भगवान गोपीनाथ का जन्म कश्मीर के एक हिंदू परिवार में हुआ था जो कि बंश जिले में रहता था। बंश कश्मीर के श्रीनगर में स्थित बान मोहल्ले के अंदर स्थित एक छोटी सी जगह है। भगवान गोपीनाथ का जन्म 3 जुलाई 1898 के दिन हुआ था। भगवान गोपीनाथ के दादा, जिनका नाम पंडित लक्ष्मण जुबान था, कश्मीर के तत्कालीन रियासत डोगरा के शासन के राजस्व विभाग के एक वजीर हुआ करते थे। भगवान गोपीनाथ के पिता, जिनका नाम था पंडित नारायण जुमान, कश्मीरी ऊन के एक व्यापारी थे और अपना सारा व्यापार कश्मीर के अंदर किया करते थे। गोपीनाथ जी के पिता ने अपना अधिकांश समय आध्यात्मिक खोज में लगाया। भगवान गोपीनाथ के पिता ने अपनी सारी पैतृक विरासत अपनी सौतेली माँ को दान कर दी थी और उनके द्वारा किए गए इस कार्य के कारण उन्हें काफी पहचान मिली थी। भगवान गोपीनाथ की वास्तविक माँ का नाम था हरलाल। वह पंडित प्रसाद जू परिमू की सुपुत्री थी तथा पंडित प्रसाद जू उन्हें उनके इलाके के एक आध्यात्मिक गुरु के आरंभिक शिष्य थे। उनके साथी तथा उनके भाई उन्हें जाड़ा भरत कहकर पुकारा करते थे। योग वरिष्ठ जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों को उनके घर पर होने वाले धार्मिक समारोह में नियमित रूप से पढ़ाया जाता था तथा उनके ऊपर चर्चा की जाती थी। पंडित प्रसाद जू ने अपनी छोटी बेटी, जिसका नाम था जापर डेढ़, को अध्यात्म की ओर अग्रसर और उन्हें जप योग की शिक्षा दी। अपने जीवन काल के 50वें दशक के दौरान पंडित प्रसाद जू की छोटी बेटी को एक संत के रूप में पहचान प्राप्त हुई। एक समय पर जब पंडित प्रसाद जू कश्मीर की माता खीर भवानी की समाधि पर ध्यान लगाकर बैठे थे तो उन्हें एक देवता के दर्शन हुए थे, जिन्होंने उनके परिवार में उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की और इसके तुरंत बाद हरलाल का जन्म हुआ, जिनके विवाह के उपरांत भगवान गोपीनाथ को जन्म दिया। भगवान गोपीनाथ के 2 भाई और 2 बहनें थीं। उनके सबसे बड़े भाई, जिनका नाम था पंडित गोविंद जू मान, वह अपने पूरे जीवन भर एक बाल ब्रह्मचारी के तौर पर रहे। पंडित गोपीनाथ के छोटे भाई, जिनका नाम था जियालाल काक, उन्होंने विवाह कर लिया था, परंतु विवाह के उपरांत भी वह गृहस्थ जीवन में बिल्कुल भी शामिल ना हो सके और उन्होंने अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यों को करते हुए बिताया। भगवान गोपीनाथ की बहनें उनके पतियों की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत विधवा हो गई थी। भगवान गोपीनाथ की बड़ी बहन का नाम था श्रीमती देवी माली। उनकी 2 पुत्रियां थी। भगवान गोपीनाथ की छोटी बहन का नाम था श्रीमती जानकी देवी। उनके 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थी। भगवान गोपीनाथ की देखभाल उनकी बड़ी बहन तथा उनकी दोनों पुत्रियों ने की। भगवान गोपीनाथ की बड़ी बहन की दोनों पुत्रियों का नाम था श्रीमती कमला जी और श्रीमती चंदा जी। इन दोनों ने अपने पूरे प्रेम भाव के साथ भगवान गोपीनाथ की देखभाल की। अपनी युवा अवस्था के सालों में उन्होंने स्थानीय संतों द्वारा रचित भवानी सहस्त्र नाम, इंद्रकाशी स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव महिमा स्तोत्रम जैसे कई पवित्र हिंदू भजनों का हृदय से कंठस्थ कर लिया था। उनके मन में भागवत गीता को लेकर कुछ ज्यादा ही रुचि थी, जिसके कारण उन्होंने इस पुस्तक की एक प्रति अपने पास रख ली थी, जिसे उन्होंने अपने अंतिम समय तक ध्यान के लिए अपने साथ रखा। इन सभी ग्रंथों को उन्होंने अपनी युवावस्था में ही याद कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। युवावस्था के दौरान भगवान गोपीनाथ अपने मामा पंडित भगवान दास परिमू के साथ, जो शारिका भवती के महान भक्त थे, पोखरीबाल नामक स्थान में होने वाली वार्षिक और दिव्य वार्षिक यात्राओं के दौरान जाया करते थे। कम उम्र में ही युवा पुरुषों के नेता के समूह के नेता के रूप में वे कई बार अब वहां आसपास की स्थानीय मंदिरों की यात्रा भी आयोजित करते थे, जिसमें खीर भवानी, मटन महादेव और विचित्रनाथ जैसे स्थानीय मंदिर प्रमुख थे। वहीं युवा अवस्था के दिनों से ही उन्होंने स्थानीय इलाकों संतों जैसे कि हब्बा कडल के स्वामी जनकक तुफ्ती और सकेदी इलाके के स्वामी बालाक काव, जिन्होंने जटाधारी साधु के नाम से भी जाना जाता है, के सांदिये में जाने के लिए अधिकतर उनसे मिलते जुलते रहते थे। भगवान गोपीनाथ को कई बार स्वामी बालक काव के पैरों को दबाते हुए भी देखा गया था। एक अन्य संत, जिनका नाम स्वामी जीवन साहिब था, उनसे भी वह नियमित तौर पर मिलने जाया करते थे। वह कश्मीर में स्थित बोधगेरे इलाके में स्वामी नारायण जू बान से भी वह मुलाकात करने के लिए नियमित तौर पर जाते थे।
इन संतों के द्वारा समय समय पर आयोजित होने वाले सभाओं में जो विशेष तौर पर आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय पर चर्चा करते थे, जो वेदांत योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्रों और कश्मीरी के शैव धर्मों पर आधारित होती थी, में भाग लिया करते थे। अपनी रोजगार के दिनों में भी जब वह किराने की दुकान पर कार्य किया करते थे, तो कई बार दुकान में कैश काउंटर संभालते समय वह अक्सर ध्यान में तल्लीन हो जाते थे और कभी कभी तो वह इसी तरह ध्यान में रहते हुए पूरी रात दुकान में बिता देते थे। इस बात को कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि भगवान गोपीनाथ के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। उनके कुछ रिश्तेदारों का मानना था कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा अपने स्वयं के पिता से प्राप्त की है। उनकी छोटी बहन जानकी देवी का कहना था कि स्वामी बालक काओ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। हालांकि भगवान गोपीनाथ की मृत्यु के कुछ साल पूर्व जब एक भक्त ने उनसे पूछा कि उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो भगवान गोपीनाथ ने इसके उत्तर में भागवत गीता की ओर संकेत करते हुए कहा, इन 700 श्लोकों में से किसी को भी आध्यात्मिक गुरु माना जा सकता है। भगवान गोपीनाथ द्वारा भागवत गीता के ऊपर कही गई टिप्पणियों के अनुसार उनके ज्यादातर भक्तों का, जिनमें से कि कुछ धार्मिक लेखक भी शामिल थे, वह यही मानते थे कि उन्होंने स्वयं को ही दीक्षा दी है। इस प्रकार की कुछ खबरें इतिहास में मिलती हैं कि एक बार जब स्वामी विवेकानंद 1898 के दौरान कश्मीर की यात्रा पर गए थे, तो उसी समय भगवान गोपीनाथ का जन्म हुआ था और उन्होंने वंश के इस परिवार से मुलाकात की थी। दोस्तों, प्रभु से जुड़ी और लीलाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पौराणिक कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें। जय शिव शंकर, जय बोले भंडारी, हर हर महादेव।